हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के डे 10 को स्टार्ट करेंगे। और आज जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। तो इसी को ही देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो डे 10 नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लो, उसके अंदर अपने पास एक फाइल क्रिएट कर लो, जैसे हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं। आप लोग अगर मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हो तो आपके पास ये सारे फोल्डर्स यहाँ पर पड़े होंगे, ठीक है। सो करेंगे क्या, यहाँ पर क्लिक कर लो गो लाइव। ओके, सो गो लाइव पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा आपका जो भी है ब्राउज़र, या आपके पास क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा या एज ओपन हो जाएगा। आपके पास जो भी यूज़ कर रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास टेम्पलेट क्रिएट कर लो अपने HTML का, और इसके अंदर लिख लो स्क्रिप्ट। और अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने करना क्या है, मैंने आप लोगों को सिखाना है डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। डिस्ट्रक्चर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ। लेट ह्यूमन इज इक्वल टू, ह्यूमन का एक नाम होगा जैसे जिशान खान। ओके, और हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसकी एज होगी हमारे पास एज 21, ठीक है। और हम लोग देखेंगे सिंगल, तो हम लोग इसको कर देंगे ट्रू कि हाँ ये बंदा सिंगल है। हम लोग इसके बाद देखेंगे इज ग्रेजुएटेड कि क्या ये ग्रेजुएटेड है, तो इसको भी कर देंगे ट्रू। ओके, और हम लोग कह देंगे यहाँ पर इज मेरिट की क्या मेरिट है, तो हम लोग इसको कर देंगे फोर्स के नहीं ये मेरिट नहीं है। हमने यहाँ पर किया है सिंगल, तो हमने कहा ट्रू, हाँ ये सही है। इज मेरिट हमने कहा फोर्स के नहीं मेरिट नहीं है। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब हम लोग एक्सेस करते हैं किसी वैल्यू को, जैसे मैंने नेम को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ह्यूमन डॉट नेम ऐसे करता हूँ ना। तो इससे क्या होगा, मेरे पास प्रिंट तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास जो हमारा नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। बट फिलहाल नहीं हुआ तो आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, तो ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जीशान खान हमारा नेम प्रिंट हो चुका है, कोई इशू नहीं था यहाँ पर। अब मसला क्या है, मसला ये मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लिखूँ नेम और मेरे पास नेम प्रिंट हो जाए, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। तो ऐसे में ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर से उनकी कीज को एक्सेस करना, उनको डायरेक्ट प्रिंट करवाना, ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग। तो अब देखना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से कंसोल को हटाऊं, डिस्ट्रक्चर करते कैसे हैं। सबसे पहले लिख लो कॉन्स्ट करली ब्रैकेट्स, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर से या आप कहीं से भी अगर वैल्यू को डिस्ट्रक्चर करवा रहे हो, आपको करली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। इज इक्वल टू, और इसके आगे आपने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जहां से आप वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करवा रहे हो, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, HUMAN ह्यूमन। तो मैंने ह्यूमन से डिस्ट्रक्चर करवाना है किस चीज को, नेम को, एज को, सिंगल को, और इज ग्रेजुएटेड को, इज ग्रेजुएटेड, और इसके बाद इज मैरिड। मैंने पांचों की पांचों वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करवा दिया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नेम। मैंने इस बार डायरेक्ट नेम लिखा है, मैंने इस बार ह्यूमन डॉट नेम नहीं लिखा। तो देखते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अगर यहाँ आऊँ तो मेरे पास नेम प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा लिखूँ कंसोल डॉट लॉग एज, तो क्या मैं एज को प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एज भी प्रिंट होके आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कोई और वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ, जैसे इज मैरिड, और इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इज मैरिड की वैल्यू भी प्रिंट होकर आ गई है। तो हम लोग यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग के, नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। ये तो था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, किस चीज का, डिस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग इसी चीज को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट, और डी नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, एनिमल, ठीक है, एनिमल नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके अंदर मैंने कहा कि इसका एक इसकी डिटेल्स, ठीक है, इसकी डिटेल्स में मैंने कह दिया कि इसका नेम होगा इसका हमारे पास डॉग, ठीक है। और इसके बाद इसकी ब्रीड क्या होगी, इसकी ब्रीड हमने कर दी कि ये हमारे पास जर्मन शेफर्ड रहेगा। ओके, और अब इसके बाद मैंने कोई और भी डिटेल, जैसे मैंने फिलहाल के लिए क्या कहा, मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस चीज को नोट करो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया डिटेल्स नाम का, उसके अंदर दो वैल्यूज है, एक नेम एक ब्रीड। ओके, और इस डिटेल्स के बाद मैंने कहा कि ये जो है कि इज
अवेलेबल कि क्या ये अभी अवेलेबल है, मतलब हमारे पास क्या अवेलेबल है ये, तो हम लोग कर देंगे फॉल्स कि नहीं ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पर करूँगा क्या, अब मैंने अगर इन वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करवाना हो तो इनको कैसे कराऊंगा, अब देखना। सो कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू एनिमल, ठीक है, एनिमल। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इज अवेलेबल, सो इसके बाद मैं लिख देता हूँ डिटेल्स, ओके। सो अब देखना, अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो होता क्या है, मैं अगर इज अवेलेबल को प्रिंट करता हूँ और इज अवेलेबल के बाद CLG और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ डिटेल्स को, तो देखना क्या होता है। इज अवेलेबल की पे क्या आया हमारे पास फॉल्स, और जब मैंने इस चीज़ को प्रिंट करवाया अपने इस डिटेल्स को, तो मेरे पास क्या आया, इसने मुझे पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया कि नेम क्या है, उसका डॉग है ब्रीड जर्मन शेफर्ड। अब यार ऐसे तो मुझे नहीं चाहिए, तो डिस्ट्रक्चर करने का फ़ायदा क्या हुआ जब मुझे इसके बाद दोबारा डिटेल्स डॉट ब्रीड लिखने की ज़रूरत पड़ी। डिटेल्स डॉट ब्रीड लिखने के बाद मुझे जर्मन शेफर्ड ही मिल गया, बट मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ब्रीड लिखूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रीड आए, डायरेक्ट ब्रीड आए, मुझे डिटेल्स डॉट ब्रीड लिखने की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डिटेल्स के अंदर ऐसे एक ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा देना है, तो उसके अंदर लिख लो ब्रीड और नेम, NAME नेम। अब जब आप यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे, अब यहाँ पर इसने एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, एरर इसने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास एक नेम ये रहा जो हमने यूज़र नेम में दिया था, ठीक है, और एक नेम हमने यहाँ पर एनिमल नेम में दिया था। तो अगर मैं यहाँ पर इस नेम के बजाय इसे कोई और वैल्यू दे दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस पपी के, क्या ये कोई पपी है, मतलब छोटा सा है, तो हम लोग इसको कर देंगे फॉर्स, ठीक है, FALSE फॉर्स, और इसको भी कर देंगे इस पपी, ठीक है। और अब हमारे पास ये काम करेगा। और अगर यहाँ से मैं इन चीज़ों को हटाऊं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ब्रीड लिखने की कोशिश करूं, तो अब मेरे पास डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ब्रीड नाम की वैल्यू है मैं उसे एक्सेस कर सकता हूं, ओके। सो आई होप कि ये तो आप लोगों को समझ आ गया। आज का टॉपिक खैर इतना ही था हमारा। इतने टॉपिक में हमने क्या सीखा, हमने डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स करने को सीखा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे नेम, एज, इस सिंगल वगैरह जो भी है, इनको हम लोग डिस्ट्रक्चर कैसे करवा सकते हैं, इनको हमने डिस्ट्रक्चर करना सीखा यहाँ तक, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ही कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको डिस्ट्रक्चर करना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने ये देखा कि हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और उसको जब डिस्ट्रक्चर करवाना हो तो उस डिस्ट्रक्चर ना के लिए जो आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए होते हैं उसके अंदर ही आपने उस सेम ऑब्जेक्ट को दोबारा लिखना है, तो उसके ज़रिए आप अपनी ब्रीड को, उस इस पपी को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। और खैर आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो, कुछ समझ में आया हो, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पर, लिंक्डइन पर, और ये मैंने अपलोड कर दिया है गिटहब पर, आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा। और डेली कोड करते रहो और लिंक्डइन पर भी पोस्ट करते रहो कि भाई ज़ीशान भाई कुछ पढ़ा रहे, कुछ सिखा रहे, तो इससे मुझे भी रीच मिलेगी और आप लोगों को भी। और आज के लिए यही था, आपसे एक नए ट्यूटोरियल में मिलेंगे, उसमें हम लोग ES6 को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि ES6 हमारे पास स्टार्ट हो जाए। सो इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।